अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with our next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. क्वेश्चन पे बात करते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है द टॉप व्यू ऑफ अ 80 mm लॉन्ग लाइन ए बी मेजर्स 65 mm, यानी कि एक लाइन है जिसका नाम ए बी है और उसकी एक्चुअल लेंथ 80 mm के बराबर है। तो ए बी का ट्रू लेंथ कितना हुआ, 80 mm के बराबर हुआ। इस लाइन का जो टॉप व्यू है वो 65 mm के बराबर है, यानी कि उसका टॉप व्यू कितना दिया हुआ है, 65 mm के बराबर दिया हुआ है। वाइल द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 55 mm, और उसी लाइन का जो फ्रंट व्यू है वो 55 mm के बराबर है। इट्स वन एंड ए इज इन एच पी, यानी कि उसका जो एंड ए है, ए वाला जो हिस्सा है यानी कि ए वाला जो पॉइंट है लाइन का वो एच पी पर है, ए इन एच पी, और वही एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, यानी कि वी पी से 12 mm आगे है, यानी कि इन फ्रंट में है। ए इज 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी, यानी कि ए बी के हमें फ्रंट और टॉप व्यूज ड्रॉ करने हैं। एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी, यानी कि उसका हमें एंगल निकालना है एच पी से और वी पी से, यानी कि ट्रू एंगल्स थीटा फाई हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसके डेटा को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब अपन को क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। डेटा है ए बी की एक्चुअल लेंथ 80 mm के बराबर है, टॉप व्यू दिया 65 mm, फ्रंट व्यू दिया है 55 mm, थीटा फाई हमें फाइंड आउट करना है। ए दिया हुआ है एच पी पर और ए दिया है 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ये डेटा गिवन है। तो पहले ए और ए डैश हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ए एच पी पर है, यानी कि ए डैश कहाँ होगा, ए डैश एक्स वाई लाइन पे होगा। ये ए डैश मार्क कर लिया। अब ए मार्क कर लेता हूँ मैं, ए कहाँ पे होगा, ये 12 mm होगा, यानी कि 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी एक्स वाई से नीचे 12 mm। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज ए। क्या हो जाएगा, ए। अब डायमेंशनिंग करके इसकी डिस्टेंस में लिख देता हूँ। ओके, तो डायमेंशनिंग करके इसका डिस्टेंस मैंने लिखा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 mm। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो एक लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आगे समझने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व हम कैसे करेंगे, इस फिगर की हेल्प मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इतना ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मैं इसकी हेल्प लेता हूँ, तो इसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए हैं। ओके, ए डैश है मार्क कर लिया है। अगर मैं बात करूँ ये ट्रू लेंथ की लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये लाइन ट्रू लेंथ की है पी डैश क्यू वन डैश पी और क्यू टू। इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ही इसमें डेटा में क्या अवेलेबल, ट्रू लेंथ अवेलेबल है, मगर ट्रू लेंथ से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसकी लेंथ पता है मगर इसका एंगल नहीं पता है। उसको स्पेसिफिक एंगल पर ही ड्रॉ किया जाता है। ओके, जो एंगल थीटा और यहाँ से एंगल फाई होगा। तो यानी कि जब एंगल नहीं होगा, भले मेरे पास लेंथ अवेलेबल है, जब एंगल नहीं है तो उस लाइन को ड्रॉ मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँ इसमें, तो ये 2 लाइन तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ये भी नहीं बना सकता, इसे भी नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूँ, मैं बात करता हूँ पी डैश क्यू डैश की। तो पी डैश क्यू डैश क्या है, यहाँ पे फ्रंट व्यू जिसकी लंबाई दी है 55 mm गिवन है, इसकी लेंथ पता है। सिमिलरली इसी वे में पी क्यू क्या है, यहाँ पे टॉप व्यू है जिसकी लेंथ पता है 65। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी मुझे अल्फा एंगल चाहिए, यहाँ पे एंगल बीटा चाहिए। तो इस लाइन को भी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता जब तक इसकी एंगल्स मुझे अवेलेबल ना हो। अब एक काम कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अपन क्यू पॉइंट कैसे फाइंड किया करते थे, पी को सेंटर मानते थे और Q1 से एक आर्क ड्रॉ करते थे जो इस लोकस पे कट करता था, मुझे वहाँ पे पॉइंट Q मिलता था। क्यों ना हम इसी चीज़ का बेनिफिट लें, क्योंकि देखिए अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो रेडियस सेम होती है। इसका मतलब क्या हो, जितना लेंथ PQ का होगा उतना लेंथ PQ1 का होगा, यानी कि PQ1 इज इक्वल टू PQ। क्योंकि यहाँ पर PQ मतलब टॉप व्यू है, टॉप व्यू की लेंथ कितनी है 65, यानी कि यहाँ पे अगर 65 PQ की लेंथ है तो PQ1 भी 65 होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे ये पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, B1 मिलेगा। तो B1 में डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ इस लाइन पे कितनी लेंथ पे होगा, 65 लेंथ पे होगा। तो पहले से मैं मार्क कर लेता हूँ। देखिए
मैंने 65 पे इसे मार्क कर लिया, ये पॉइंट मार्क कर लिया। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हुआ है B1। क्या नाम हुआ इसका? B1। देखिए यहाँ पे Q1 था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। अब B1 फाइंड क्यों किया मैंने? इससे क्या बेनिफिट मिला मुझे? अब देखिए, अगर ये B1 से मैं सीधे ऊपर जाता हूँ, XY के परपेंडिकुलर इसको ऊपर लेके जाता हूँ, और ये एंगल नहीं पता है मुझे, मगर इसकी लेंथ तो पता है, यानी कि P डैश और Q1 डैश की लंबाई कितनी है? ट्रू लेंथ के बराबर, दैट इज 80 mm। ये मुझे दिया गया, यानी कि अगर ये लाइन ड्रॉ कर लूँ मैं और P डैश को सेंटर मानते हुए इसी लाइन को कट कर दूं डिस्टेंस 80 mm लेके, तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? Q1 डैश मिलेगा। तो ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ड्राफ्टर पहले चेक कर लेता हूँ, ड्राफ्टर इज ओके। अब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा लाइक दिस। और कॉम्पास में डिस्टेंस कितना लूँगा मैं? 80 mm के बराबर। तो मैं कॉम्पास में डिस्टेंस ले लेता हूँ 80 mm के बराबर। तो मैंने कॉम्पास में डिस्टेंस ले लिया है 80 mm के बराबर, ओके। और मैंने A डैश को सेंटर माना और यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसे कट किया, मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? ये B1 डैश मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, इसका नाम दिया B1 डैश। अब मैं A डैश और B1 डैश को ज्वाइन कर सकता हूँ। A डैश B1 डैश को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन हो गई ट्रू लेंथ की, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी हुई? ट्रू लेंथ की लाइन हो चुकी है। अब मुझे पता है कि B1 डैश अगर आ गया तो यहाँ से मैं लोकस खींच सकता हूँ इसके पैरेलल, XY के पैरेलल। तो XY के पैरेलल ड्राफ्टर है, और मैंने यहाँ से इस पॉइंट पे जाके एक लोकस यहाँ से ड्रॉ कर लिया। लोकस ड्रॉ करने से बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि इस लोकस पे देखिए यहाँ पे मुझे B डैश मिलने वाला है, B डैश मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसे क्या करके और सॉल्व करूँ इसको मैं। देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू मुझे पता है, फ्रंट व्यू कितना? 55 है। क्यों ना मैं, कि फ्रंट व्यू यानी कि A डैश B डैश, ये पता है इसकी लेंथ कितनी? 55 है। क्यों ना मैं इसको सेंटर मानते हुए कॉम्पास में डिस्टेंस लूँ 55 mm के बराबर और इस लोकस पे कट कर दूं, जहाँ पे भी इस लोकस पे यहाँ पे कट करेगा मुझे पॉइंट B डैश मिलेगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, डिस्टेंस कॉम्पास में लेने वाला हूँ 55 mm के बराबर, ओके। तो कॉम्पास में डिस्टेंस मैंने ले लिया है 55 mm और मैंने A डैश को सेंटर माना और इस लोकस पे यहाँ पे कट किया। देखिए जहाँ पर भी लोकस पे कट हो रहा है वो पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा B डैश। अब मैं क्या कर सकता हूँ, A डैश B डैश को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इस फिगर का फ्रंट व्यू हो जाएगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रंट व्यू, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऊपर का तो लगभग पूरा फिनिश हो चुका है। थीटा एंगल आपको निकालना है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो एंगल है दिस इज एंगल थीटा, ये बाद में मेजर अपन कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे नीचे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करूँगा? अब आप देखिए फिगर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस फिगर पर फोकस कीजिएगा। देखिए ये आँख मुझे पता है, ये पॉइंट अवेलेबल है मेरे पास, B1 अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मैं लाइन बिल्कुल नीचे लाता हूँ, क्योंकि इसी प्रोजेक्टर पे मुझे क्या मिलेगा? नीचे Q मिलने वाला है, और इसको सेंटर मानते हुए अगर ये आर्क को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये वर्टिकल लाइन पे ये कट होगा, जहाँ पे कट होगा इंटरसेक्ट होगा, आई विल गेट पॉइंट Q। तो ये मैं करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, B डैश पर गया, क्योंकि B डैश अब अवेलेबल है मेरे पास, बिल्कुल लाइन नीचे ले आया। फिर मैंने कॉम्पास लिया, अब मैं इस आर्क को ड्रॉ करने वाला हूँ, तो इस लाइन पे कट करेगा। तो A को सेंटर मानना है मुझे, और पेंसिल कहाँ रखना है? B1 पे रखना है, ओके। B1 में मैंने पेंसिल को रख लिया है और मैंने यहाँ से एक आर्क लगा लिया है। देखिए ये आर्क कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। ये जो फिगर है नीचे वाला, इस पर आप थोड़ा फोकस ना करिएगा, ये पुराना वाला क्वेश्चन है जो मैंने कुछ समय पहले इसको ड्रॉ किया था, ओके। मैंने इसे रब भी कर दिया है। तो ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट इज B। क्या हो जाएगा? ये B। जैसे ये B हुआ, मैं यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर लिया। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? एक लोकस ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं ये लोकस मैंने बना लिया है।
अब मैं क्या करूँगा, इस ए और बी को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दूँगा। जैसे ही मैं इस ए और बी को डार्क लाइन से ज्वाइन करता हूँ, ये टॉप व्यू तैयार हो जाएगा। अब मुझे यहाँ की ट्रू लेंथ की लाइन और चाहिए। कैसे मिलेगी, देखिए ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे पॉइंट Q2 निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस P डैश को यानी कि इस A डैश को सेंटर मानना है और एक आर्क लगाना है फ्रॉम पॉइंट B डैश। कहाँ तक लेके आना, उसी के लोकस तक। मगर ये लोकस कहाँ है, इस बार रेफरेंस पर है। तो पहले इतना मैं कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, A डैश को सेंटर माना और एक आर्क ड्रॉ किया मैंने पॉइंट B डैश से। तो B डैश से एक आर्क ड्रॉ किया मैंने, ये यहाँ पे आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज B2 डैश। क्या नाम हो जाएगा इसका, B2 डैश। और क्या करना है, फिर बिल्कुल मुझे सीधे नीचे आना है। किस लोकस पर, इस लोकस पर जहाँ पर भी इसका इंटरसेक्शन होगा, आई विल गेट पॉइंट B2। क्या मुझे मिलने वाला है, B2। तो मैंने ड्राफ्टर लिया और इसको बिल्कुल मैं नीचे ले आया। जहाँ पर भी ये कट करेगा इस लोकस को, मुझे पॉइंट मिलेगा B2। तो ये निकल के आ गया B2। अब A से B2 को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने A से B2 को ज्वाइन किया। लाइट लाइन से ज्वाइन करना है क्योंकि लाइन ट्रू लेंथ की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने कर लिया है। अब मुझे थीटा और फाई मेज़र करना है। ये एंगल हो जाएगा थीटा। ट्रू लेंथ कितना था इसके अंदर, 80 mm था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी डायमेंशनिंग में कर देता हूँ। अब इस फिगर की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ। इसको एक्सटेंशन लाइन से आगे लिया मैंने, एक्सटेंशन लाइन से इसको आगे लिया B1 डैश को, और इन दोनों को आपस में मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि फिगर को इंटरसेक्ट ना करें। और मैंने इसे डायमेंशन लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस कितना था, 80 mm के बराबर था। ठीक है, ये थी ट्रू लेंथ। इसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू सब दिया हुआ है। तो चाहो तो फ्रंट व्यू आगे बना दीजिए, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ये फ्रंट व्यू कितना है, 55 के बराबर था। टॉप व्यू किसके बराबर है, टॉप व्यू इज़ 65। तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, 65। चाहें तो डायमेंशनिंग करके भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थीटा और फाई की। अब मेज़र करता हूँ बाय प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर लिया मैंने, थीटा देखा, थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। थीटा इज एक्चुअल में आ रहा है 36 डिग्री। कितना आ रहा है ये, दिस इज़ 36 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज़ 36 डिग्री। तो थीटा निकल के कितना आया, 36 डिग्री। और बात करते हैं अपन फाई की। फाई मैं चेक कर लेता हूँ, फाई कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल ना, मेरा आ रहा है ये 46 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ सही। 46 से 47 के आसपास है। इट इज़ इक्वल टू 46 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है, 46 डिग्री। तो ये इसका थीटा और फाई मैंने फाइंड आउट कर लिया है। इसके प्रोजेक्शंस को मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये क्वेश्चन फिर यहीं ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।